और ये बात सच है कि पूरे विश्व के इतिहास के पास वह गौरव नहीं है। और यह पुराना इतिहास वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा का विषय इसलिए भी होना चाहिए कि हम इससे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधरंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती हैं, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। पटकथा से आप सभी लोग परिचित हैं। ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा। मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा। त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। भूमिका सिर्फ इतनी है कि रावल रतन सिंह को ले जाया गया है चित्तौड़ छुड़ा के, गोरा और बादल बलिदान हो गए हैं। विडंबना यह है कि हमको जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, वैसा ही क्या ही वैसा हमने स्वीकार कर लिया। यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह तिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। तो गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। वाह 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 वाह। उसने मुझको ललकारा है। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं, आप भी अपने चश्मे उतार के फेंक दीजिए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारें रखवा लो। कूच करो, चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो। जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। ये देश वीरता को पूजता है, क्रूरता को नहीं। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो, तुम भनक न हो दुश्मन को। मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ। मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया। किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई। पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई। प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेर लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता। किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। इतिहास में कहा गया कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। मेरा उन इतिहासकारों के सामने प्रश्न एक खड़ा है अपने पैरों पर। बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को छुड़ाकर वापस ला सकती है। वह 8 महीने छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे।
ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थे। वाह, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। क्या बात है भाई, वाह 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 राम। तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना। है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराएं, चलो बता दें उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। मृत्यु वो नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लीजिए इसको, मृत्यु वह नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वह नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वह नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वह नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं। राजन क्षमा मगर कहता हूं, कौन मृत्यु होती है? शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। वाह 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 वाह। और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है, तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। और अभी जो देश में स्थिति है, ये पंक्तियां वहां भी बराबर बैठ रही है। निवेदन कर रहा हूं, पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ, अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूजे को दे दो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाढ़ी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बंधाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। मातृभूमि है माई, रोटी कपड़ा और मकान
केवल इसके लिए जिए तो क्या जिए। गुप्त जी कहते हैं यही तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चलें। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। ये देश युवाओं का देश है, सर्वाधिक युवाओं का देश है और युवाओं के कंधे पर देश का भार है। और वह युवा शाम को 120 की बियर लगा के जवान होता है। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे। जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा। तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, उस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। तो चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने। इस देश में कहा जाता है, एक बहुत बुरी टिप्पणी कही जाती है और वो ये कहा जाता है कि अगर आप वीरता नहीं दिखा सकते तो चूड़ियां पहन लो। मैं उन महामूर्खों से कहना चाहता हूं, चूड़ियां कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। इन चूड़ियों को तो वही वर्ण कर सकता है जिसकी कलाई में विश्व की सर्वाधिक कमजोर वस्तु को भी सराह सजे के रखने की ताकत हो, क्षमता हो। चली कुंड की और कंचनी काया को दमकाने, गोहिल वंश के सुप्त हुए सूरज को अमर बनाने। चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी विलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने। चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने। चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। चला चित्तौड़, चला मेवाड़। चली जब सतियां, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा। जो ये कहते हैं कि भूल जाओ इतिहास, पुराना समय, पुरानी बातें तो कचरे के डब्बे के समान हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे पुरखे लड़े इसलिए हम जिंदा हैं। हम लड़ नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। ये 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल के तान भले ही लो, इनमें रहेगा तो कोई और ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को। नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को। नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली। नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली। नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी। नहीं भुलाई जा सकती हैं कभी पद्मिनी रानी। तो सूर्य जैसा था कभी, अब रात रानी हो गया है। किस लिए कर्तव्य करुणा की कहानी हो गया है। किस लिए इस देश की चिंता तुम्हें होती नहीं है। बात क्या है, क्यों तुम्हारा खून पानी हो गया है।